नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से डिफरेंट से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक ऐसी अजीबो गरीब कहानी, एक ऐसी अजीबो गरीब घटना की सच्ची कहानी जो कि रोहन नाम के लड़के के परिवार के साथ घटी। आज से ठीक 2 साल पहले इनके परिवार ने एक ऐसा काला मंजर देखा जो कभी भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। आखिर क्या हुआ इस परिवार में, ये पूरी कहानी आज आप लोग को जी अपनी जुबानी हमेशा की तरह बताएगी। ये जो रोहन है आज से 2 साल पहले 11th में था और इसके घर वालों सबकी मतलब लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन सिर्फ एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। क्या हुआ कि ये अपने स्कूल गया हुआ था, 11th को बहुत जगह स्कूल भी बोलते हैं, 11th 12 को बहुत जगह कॉलेज भी बोलते हैं। तो अपने स्कूल गया हुआ था, वहाँ से जब वापस आता है तो उसकी दादी बोलती है कि बेटा आज ना हमको कहीं फंक्शन में जाना है, मेरे दोस्त के घर पे कोई फंक्शन है तो वहाँ पे जाना है और अपन 7-8 बजे तक वहाँ से वापस आ जाएंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और आके फिर सो जाएंगे। मतलब कोई शहर के रहने वाले, लेकिन शहर का नाम उसने नहीं बताया बेसिकली। तो ये बोलता है ठीक है दादी मैं चलूंगा ना आपके साथ। तो बोले कि बेटा एक काम कर, तू बाइक लेके चल लेना, बाइक से मुझे छोड़ देना। उसको बाइक चलाना आता था तो बोला कि बाइक से ही छोड़ देना। तो रोहन बोलता है हाँ ठीक है, ये भी अच्छा है, अपन बाइक से जाएंगे या तो मैं आपको छोड़ के आ जाऊंगा, चाहे मैं थोड़े 2-3 घंटे की बात रहे तो मैं रुक जाऊंगा और आपको लेके ही आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दादी बोलती है अच्छा ठीक है बेटा चल, मैं तैयार हो जाती हूँ। दादी तैयार हो जाती हैं और रोहन भी थोड़ा बहुत तैयार होता है और यही करीबन 3 या 4 बजे करीब अपनी दादी को लेके उस जगह पे निकल जाता है जिस जगह पे जाने वाले थे फंक्शन में। वहाँ पे लेके अपनी दादी को निकल जाता है। वहाँ पे थोड़ा पूजा पाठ होता है, फंक्शन होता है, सब कुछ दादी अटेंड करती हैं। वहाँ पे ये भी मस्ती करता है, इसके वहाँ पे दोस्त बन जाते हैं और टाइम स्पेंड करने लगता है सबके साथ। उसको भी अच्छा लगने लगता है कि फंक्शन में आया हूँ और इतनी जल्दी मेरे लोग दोस्त बन गए। ये सब कुछ होते होते रात के 9:30 पौने 10 हो गए। इनको पता ही नहीं चला कि हमको आए हुए इतना वक्त हो गया है, हमको 6-7 बजे तक निकल जाना था यहाँ से। दादी बोलती है अरे बेटा इतना लेट हो गया, अपन को जल्दी निकलना था, अपन लेट हो जाएंगे तो फिर उधर रोड पूरा सुनसान हो जाता है। जिस शहर में रहते थे वहाँ का रोड शाम के टाइम में बिल्कुल सुनसान हो जाता है। रात एक बार हो गई 9-10 बज गया तो वहाँ पे मतलब एक कुत्ता तक नहीं घूमता, इतना सुनसान होता था, बहुत खौफनाक दिखता था उधर। तो दादी बोलती है कोई मान लो कुछ अटैक कर दिया, चोरों चक्कर टाइप कोई आदमी आ गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे, और तू और मैं ही सिर्फ हैं बाइक पे, क्या करें, इतनी रात हो गई और फिर अभी डर लग रहा है चलने में। तो रोहन बोलते दादी इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं बाइक चलाऊंगा और स्पीड थोड़ा फास्ट ही रखूंगा और अपन वो जंगल वाले एरिया से एक बार बाहर निकल जाएंगे तो फिर तो शहर लग जाएगा, लोग दिखने लगेंगे तो फिर कोई टेंशन है ही नहीं। सही बात है। दादी को समझाता है तो फिर दादी बोलती है हाँ ठीक है बेटा चलते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो नेगेटिविटी लग रही है मुझे, लेकिन तू बोल रहा है तो ठीक है चलते हैं। दादी को लेता है और वहां से बाइक पे लेके दादी को निकल जाता है। वो थोड़े दूर बढ़ता है बाइक से, उसको भी थोड़ी सी नेगेटिविटी लगने लगती है, उसका भी मन भारी होने लगता है, उसको ऐसा लगने लगता है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है हमारे साथ। जैसा बोलते हैं ना कि बहुत लोगों को पहले ही फील हो जाता है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है, यहाँ तक कि बहुत लोगों को पता चल जाता है कि नहीं अभी हम यहाँ पे गए तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जैसा उसके साथ फील होने लगता है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। वो दादी से बोलता है दादी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। दादी बोलती है देख बेटा निकलने का तो मन नहीं था अपन दोनों का अकेले, लेकिन हम निकल गए हैं तो भगवान का नाम लेते हैं और चलते हैं। हाँ तो ये बाइक चला रहा होता है, वो आता है जंगल वाला एरिया जहाँ के लिए दादी डर रही थी। वो जंगल वाला एरिया बेसिकली बहुत सेफ और बहुत अच्छा नहीं था। वहाँ पे थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कभी कभी, मतलब ऐसा लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ रात के टाइम अगर अकेले ट्रैवल करते थे तो कुछ ना कुछ ऐसा फेस करते थे भूतिया घटनाएं। तो दादी बोलती है बेटा ये जंगल वाले एरिया गए, यहाँ पे थोड़ी मनुष्यत मुझे लग रही है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है। तो रोहन बोलता है हाँ दादी लग तो रही है और ऐसा अजीब सा भारीपन लग रहा है बाइक में, बाइक खींच के नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है, अजीब सी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि एक नेगेटिव वाइब होता है ना वो अपनी तरह हमको अट्रैक्ट कर रहा है। तो दादी बोलती है जाने दे बेटा अपन चलते रहते। ये लोग बात करके चल ही रहे होते हैं। जब ये लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचते, जो जंगल वाला रोड था उसके बीचों बीच पहुंचते हैं, तभी अचानक से रोहन की बाइक बंद पड़ जाती है। जब वो देखता है कि बाइक क्यों बंद हो गई, बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो उतर के देखता है तो उसके जो बाइक का पिछला टायर था वो पंचर हो चुका था। अच्छा।
ऐसे जगह पर वो बीच इतनी जंगल रात में। वाले रोड पे। तो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको लगता है कि मुझे कुछ तो ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लग रही थी। और यहाँ पे इस जंगल वाले एरिया में बाइक रुक गई। अब हम करेंगे क्या? बहुत डर जाता है वो, बिल्कुल पसीना पसीना होने लगता है। तो दादी बोलती है कि बेटा देख, टेंशन मत ले, अब बाइक बिगड़ गई है तो कुछ दूर तक खींच के ले जाते हैं, और कहीं ना कहीं कोई तो दुकान होगा जहाँ पे पंचर बनवा लेंगे, नहीं तो खींच के लेके जाते। अब क्या करेंगे? किसी कहीं पे कोई होटल दिखेगा तो वहां पे रुक जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ पे खड़े थोड़ी रह सकते हैं। तो रोहन को अपनी दादी को ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा थी। तो दादी बूढ़ी थी, सोच रहा था कि दादी को मैं कब तक ऐसे रोड से पैदल लेके जाऊंगा, कब तक चलाऊंगा उनको, कब तक खड़ी रहेंगी। सही बात। वो बूढ़ी हो चुके हैं, ऐसे थोड़ी रोड पे इतना दूर ट्रेवल कर सकते हैं। मान लो कोई दुकान नहीं मिला तो कब तक ऐसे बाइक खींचूंगा मैं और मेरे पीछे पीछे जाएंगे, और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो रोड पे। दादी ने ज्वेलरी भी पहन के रखी थी। तो ये रिस्क हो जाता है ना। ये सब कुछ वो सोच रहा था। तभी बोलता है कि दादी एक काम करो, आप यहीं बाइक के पास खड़ी रहो, मैं कहीं ऑटो ढूंढता हूँ, शायद किस्मत अच्छी रही कोई ऑटो मिल जाएगी। वैसे तो मिलने वाली है नहीं, ऐसा लग रहा है, इतने रात में इधर ऑटो जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन किस्मत अच्छी रही मिल जाएगी तो अपन चल लेंगे। ये सब कुछ इनको यहाँ पे जंगल वाले एरिया में आते आते 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था, और वो टाइम पे उधर ऑटो वगैरह इतनी नहीं चलती थी। तो सोचता है कि यहाँ पे दादी को खड़े करता है और फिर जाता है ऑटो ढूंढने के लिए। वो ऑटो ढूंढ रहा होता है, 5-6 मिनट हो जाते हैं ऑटो ढूंढते ढूंढते। उसके बाद फाइनली उसको एक ऑटो मिलती है। जो ऑटो वाला बोलता है भाई मैं इधर से तो जा रहा हूँ लेकिन पैसे ज्यादा लूंगा, क्योंकि वो अलग डायरेक्शन में जाने वाला था। बोलता है भाई ठीक है, तुमको जितना पैसा लेना एक्स्ट्रा ले लेना, चलो मेरी दादी वहाँ पे खड़ी है, लेके चलते हैं। वो ऑटो वालों के लेके अपनी दादी को जहाँ खड़ा किया था उस लोकेशन में पहुंचता है। तो क्या देखता है कि दादी तो वहाँ पे है ही नहीं। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि अभी मैं 5 मिनट पहले दादी को यहाँ पे छोड़ के गया था। चली गई। हाँ, और मैंने बोला था कि आप कहीं जाना मत, इतनी रात में अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट जो थी वो बहुत कम जल रही थी। तो आखिर दादी गई तो गई कहाँ? तो बहुत टेंशन में आता है, चारों तरफ ढूंढता है। ऑटो वाला बोलता है भैया थोड़ी सी मदद करवा दो, आप भी थोड़ा ढूंढो, दादी गई कहाँ। चारों तरफ ढूंढते हैं, बहुत दूर तक ढूंढते हैं, लेकिन दादी कहीं पे दिखाई नहीं देती है। अब वो सोचता है कि शायद मुझे घर पे फोन कर देना चाहिए और घर पे बताना चाहिए कि ये कांड हो गया है। वो पापा को फोन करता है, बोलता है कि पापा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रोने लगा वो, पापा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, दादी नहीं मिल रही हैं और पता नहीं कहाँ इतने रात में चले गई, मेरे साथ ही थी, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप आ जाओ, आप यहाँ लोकेशन बता दें कि यहाँ पे आप आ जाओ, कुछ लोगों को लेके ढूंढते हैं। पापा बोलते हैं क्या बात कर रहा है, दादी तो घर पे आके सो रही हैं, दादी कब के घर पे आ गई है और आके सो रही है, तू क्या बात कर रहा है कि दादी नहीं मिल रही क्या? वो जब सुनता है ना कि दादी घर पे जाकर सो रही हैं, उसके लिए बहुत शॉकिंग था। 5 मिनट पहले तो वो यहाँ पे ही थी। हाँ, 5 मिनट में घर जाके सो भी गई। ये उसके लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उनका घर उस जंगल एरिया से बहुत दूर था, काफी हद तक दूर था। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसको समझ में नहीं आया कि आखिर 5 मिनट में दादी उड़ के गई, कैसे गई दादी? अगर कोई गाड़ी भी लेती तो भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती, कोई ऑटो कोई गाड़ी लेती तो भी इतनी फास्ट क्या उड़ा के ले गया वो? हाँ, सही बात है, नहीं पहुंच सकती। वो बहुत टेंशन में आ जाता है, सोचता है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं बहुत। तो ऑटो वाले बोलता है क्या हुआ भैया, चलोगे आप? ऑटो वाला बोलता है, तो बोलता है कि देखो भैया अभी दादी तो है नहीं, मैं क्या करूं, मेरी बाइक भी खराब हो गई है। तो ऑटो वाला बोलता है कि एक काम करो, मैं आपको डायरेक्शन दिखाता हूँ, थोड़ी दूर चल के एक दुकान है पंचर वालों का, शायद वो खोल के रखा हुआ तो वहाँ पे बना देगा। वहाँ पे वो रात तक खोल के रखता है। तो बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मुझे दिखा दो दुकान कहाँ पे है। तो ऑटो वाला ले जाता है, दुकान दिखवाता है, वहाँ पे बाइक बनवाता है और फिर घर पे आता है। घर पे आता है, उसके बाद सोचता है, मम्मी पापा पूछते हैं कैसे दादी आई, कब आई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो घर वाले बोलते इतना टेंशन लेने वाली बात थोड़ी है, कोई गाड़ी मिल गई होगी, आ गई होंगी घर वाले। लेकिन उसके दिमाग में टेंशन थी कि दादी इतनी जल्दी घर पे कैसे पहुंची। तो क्या करता है, सोचता है कि अभी तो रात के काफी लेट हो गया, पंचर बनवाया आया, रात के 1-1:30 बज गए उसको घर पे पहुंचते। सोचता है कि मैं जाता हूँ, मुंह हाथ धोता हूँ और सो जाता हूँ, जो फंक्शन में खाया पिया था वही खाया था। सोचता है कि मैं सो जाता हूँ, दादी से सुबह बात करूंगा कैसे आई क्या हुआ, अभी सो गई है, गहरी नींद में है। पापा ने बोला मम्मी ने कि गहरी नींद में भी उठाना मत उनको। तो वो जाता है अपने बेडरूम में, अभी वो सोने ही वाला था, अभी ये सब कुछ करते करते उसको 1:45 तक हो गए, वो अभी सोने ही वाला था, तभी उसको अचानक से दादी के रूम से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसा कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है, कभी कोई नाच रहा है, कभी कोई गाना गा रहा है, कभी कोई कूद रहा है, ऐसी आवाजें आने लगी।
वो बिल्कुल घबरा गया। जो उसका रूम था उसके रूम से जस्ट चिपका हुआ दादी का रूम था, और मम्मी पापा का रूम था थोड़ा सा हल्का सा दूर था, वैसा वाला घर था उनका। तो सोचता है कि क्या हो गया, दादी के रूम में कौन नाचने लगा। और दादी ऐसे कभी नाचती वाचती नहीं है, और ऐसे जो गाना गाने की आवाज है वो दादी की नहीं, आखिर कौन आ गया घर पे। सोचता है मैं जाके देखता हूँ भला। वो दादी के रूम में जाता है तो क्या देखता है, जो दादी थी वो ऐसे जोर से ऐसे करके पूरे दीवार पे नाखून मार रही थी। अच्छा। बहुत जोर जोर से। जब बोलता है क्या हुआ दादी, तो इसकी तरफ ऐसा देखती है ना, उनकी शक्ल एकदम खौफनाक दिखाई दे रही थी, पूरी आंखें से लगा बाहर निकल गई हैं, और पूरा अपना सिर जोर जोर से दीवार पे पीटने लगती हैं। उसको देखती है कि वो मुझे देख रहा था, और एकदम गुस्से में आ जाती है, सिर जोर से दीवार पीटने लगती है और नाखून मारने लगती है, पूरे नाखून से ब्लड निकलने लगता है उनके। खुद को ऐसे नोचने लगती है, खुद के कपड़े नोचने, बाल नोचने लगती है। उसको समझ में नहीं आता कि दादी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। दादी कभी ऐसी हरकत नहीं की है जिंदगी में। वो बहुत जोर से डर जाता है, चिल्लाने लगता है घर पे। उसके मम्मी पापा बुलाता है, मम्मी पापा जल्दी आओ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। जब मम्मी पापा आते हैं दादी के रूम में, वो मंजर देख के वो उनकी रूह तक कांप जाती है, डर जाते हैं बिल्कुल। डर जाएगा, कोई भी डर जाएगा कि ये क्या हो गया। ऐसी हरकत कैसे कर रही है दादी। वो लोग बहुत उनको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नॉन स्टॉप खुद को नोच रही थी, पूरा ब्लड निकल रहा, आंखों से नाखून मार रही है, सिर पटक रही है, पूरा सिर पे सूज गया। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पागल से हरकत कर क्यों रही हैं। उनको पकड़ते हैं कैसे भी, और वहीं पे पलंग में बांध देते हैं, और पूरी रात वहां पे बैठते हैं। सोचते हैं कि जो भी इलाज है, ये कुछ जो भी चीजें हैं ये भूतिया लेवल की है, नॉर्मल नहीं है। कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हम सुबह सुबह कोई तांत्रिक बाबा बुलाएंगे, उनको दिखाएंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन हमको यहाँ पे रात भर बैठना पड़ेगा, नहीं तो पता चला खुद को ही नुकसान पहुंचा। हाँ, तो वो लोग वहाँ पे बैठते हैं, बैठे बैठे सुबह हो जाती है। आजू बाजू वालों से पता चलता है कि बड़े तांत्रिक बाबा हैं, तो उनको बुलाया जाता है। वो देखते हैं और झाड़ फूक करते हैं। तांत्रिक बाबा बताते हैं कि इसके ऊपर बहुत खतरनाक रूह का साया है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर आप आज मुझे नहीं बुलाया होते तो सिर्फ 2 दिन में ये दादी की जान ले लेती। लेकिन वो आई क्यों इनके पास, कैसे? वही तो अभी आगे सुनो। तो उसके बाद क्या होता है, झाड़ फूक होता है, पूरे दिन झाड़ फूक होता है। दूसरे दिन जाके दादी होश में आती है, नॉर्मल होती है। अच्छा। जब नॉर्मल होता है, उनकी हालत बहुत खराब हुई, लिप्स ड्राई हुए थे, पूरी स्किन पे चोट के निशान हो गए थे। तो वो पूछते हैं वो लोग दादी से ही, रोहन भी पूछता है कि दादी आप उस दिन इतनी जल्दी घर पे कैसे आए, और हुआ क्या था उस दिन, आपकी जो यह हालत थी कैसे हुई। तो दादी जो बताती है ना, बहुत शॉकिंग था। बताती है जब तू मुझे बाइक के पास छोड़ के गया था ऑटो ढूंढने के लिए, वो टाइम में मैं बाइक के पास खड़ी थी, बस खड़ी होकर ऐसे कुछ सोच रही थी, तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आती है, किसी गुनगुनाने की, गाना गाने की आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है वो मेरे नाम लेके पुकार रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा नाम इधर सुनसान जगह पे किसको पता है। मैं ऐसे मुड़ के देखती हूँ तो वो औरत एक वाइट साड़ी में थी, और उसके पैर भी उल्टे थे, और उसके बाल बहुत लंबे थे। मतलब उसके जो होता है ना, पैर से नीचे तक के बाल एकदम जमीन में लौट रहे थे, इतने लंबे, और उसकी शक्ल बहुत ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। जब मैं उसको देखती हूँ मैं डर जाती हूँ, ऐसा लगता है मैं बेहोश होने ही वाली हूँ। उसी टाइम पे वो जोर से चिल्लाती है, पूरा मुंह फाड़ के, और मेरे बॉडी के अंदर ऐसा लगता है आ गई है, और ऐसा झटका लगता है मेरे बॉडी में, और वहीं पे मैं गिर के बेहोश जाती हूँ। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि ये जो 2-3 दिन से हुआ मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बाद की मुझे कोई भी बात याद नहीं है। आज मैं लेटी हूँ, सिर्फ इतना याद है मुझे। अच्छा, ने कुछ यही हुआ था, ये बहुत खतरनाक तरीके से पजेस हो गई। हाँ, वो जो भी एनर्जी इनके बॉडी से टकराई थी आके, उसकी वजह से उनको पजेस कर ली थी उसने। और उनकी हालत ये प्रेतनी रही होगी, हो सकता है, क्योंकि प्रेतनियों का काम होता है इस तरह से लोगों को पजेस कर लेना और उनकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा देना। खैर दोस्तों, ये कहानी सुन के तो आप लोगों को सीख जरूर मिली होगी कि आप भी किसी अनजान सुनसान सड़क से कहीं भी गुजर रहे होंगे और आपको ऐसी मजबूरी पड़ जाए कि हाँ यहाँ पर रुकना, तो नहीं, अकेले मत रुकना, किसी ना किसी के साथ में जरूर रहना, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी शक्ति की नजर आपके ऊपर कब बिगड़ जाए। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं, कुछ भी पसंद आया या फिर किसी भी तरह की सीख मिले तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है भाई तो लिख भेजो ना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो इसी तरह आपकी कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।